नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी दक्षिण भारत के इतिहास की ही वीडियो होगी, जिसमें हमारे अगले जो वंश आए थे चालुक्य वंश। पिछली वीडियो की बात करें तो संगम काल मैंने पढ़ाया था चेर, चोल और पांड्य वंश। उसके बाद पल्लव वंश आया था। पल्लव वंश के बाद जो वंश आए थे चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की आज हम बात करेंगे इतिहास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, ये वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जो कि आपके साथ के जो भी विद्यार्थी हैं उसको पढ़ा करें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। देखिए दोस्तों, चालुक्य की बात करें तो चालुक्य की 3 शाखाएं थी और उन शाखाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज दैट आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमारा भारत देश है। ठीक है, और यहाँ से सपोज दैट ये हमारा भारत देश है। अब क्वेश्चन करते हैं, चेर यहाँ पे था, चोल यहाँ पे, चेर यहाँ पे था, पांड्य यहाँ पे था, चोल यहाँ पे था, पल्लव यहाँ था। ये कृष्णा नदी आई हुई थी। ठीक है, ये कृष्णा नदी आई थी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताते हैं। मान लीजिए ये कृष्णा नदी आपकी आई थी, ठीक, बंगाल खाड़ी में। तो यहाँ से इसकी सहायक नदी एक तुंगभद्रा नदी थी। बीच में एक पार्ट आता है, मैंने क्या बोला, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। कौन था? यहाँ पे वाताकी मिल जाएगा, क्या मिलेगा? वातापी का वंश मिल जाएगा। यहाँ पे चालुक्य मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं कल्याणी चालुक्य। और यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में बेगी के चालुक्य। तो ये कल्याण जो आपकी, एक जब बात करें तो कल्याण का क्षेत्र जो आपका थोड़ा सा तेलंगाना हैदराबाद का क्षेत्र पड़ जाता है। कल्याण एक जगह था, ठीक। तो ये आपका कल्याणी के चालुक्य, चल्याक में कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य, तीनों पार्ट 3 जगह बटे हुए थे। ठीक, तो ये हम जानेंगे मैप से। कहाँ मैंने बता दिया, जो आपको देखना है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगली जी वीडियो जाएगी हमारी, होगी अगली वीडियो जो हो जाएगी भारत के सीमावर्ती राज्य, फिर कश्मीर राज्य के क्षेत्र, फिर उसके बाद राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। ऐसे एक एक करके आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, समय न गंवाएंगे, तो चलते हैं। देखिए, सबसे बात करें तो इसकी 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। 3 शाखा में कौन कौन सा था, एक एक नोट करेंगे। कौन था? वातापी। ठीक है, वातापी का चालुक्य। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो बेगी का चालुक्य, और तीसरा बात करें तो कल्याणी का चालुक्य। ये तीनों आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। वातापी का चालुक्य, बेगी का चालुक्य और कल्याणी का चालुक्य। अब देखिए कैसे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल शाखा। क्या बोलते हैं? मूल शाखा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी? यही थी आपकी मूल शाखा। उसके बात करें तो ये क्या थी? पूर्वी शाखा। ठीक है, पूर्वी शाखा। और ये वाली बात करें तो ये कौन थी? पश्चिमी शाखा। यानी कि आप मैप की बात करें तो ये हमारा मैप है, समझ लीजिए। तो क्या हो गया? मूल शाखा कौन थी? वातापी। पूर्वी शाखा बेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी शाखा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैप के हिसाब से आपको हम बता देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके, हाँ, एक एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वातापी। वातापी की चालुक्य, इसको कभी कभी बादामी के भी चालुक्य बोल दिया जाता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन आते हैं, वैसे आपको समझना है। देखिए, वातापी की चालुक्य से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे बात देखते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी की राजधानी बादामी। ठीक, बादामी क्या थी? राजधानी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये राजधानी जो बादामी है ये सिर्फ वातापी चीज है, वातापी को ही बादामी बोला जाता है। दोनों बात एक ही है, घबराना नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है इसको देखते हैं। ठीक है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। कौन सी? कृष्णा और
तुंगभद्रा नदी के बीच में था। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में कौन था? वातापी का चालुक्य। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है इसे क्या बनता है? संस्थापक की बात करते हैं। मानी वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। कौन था संस्थापक? ठीक है, तो कौन था भाई? आप नोट करेंगे, पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, कौन था शासन? यानी पुलकेशिन कौन था? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद कीर्तिवर्मन। ठीक है, इसके बाद कौन आया था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन अगला शासक, अगला शासक। इसके बाद का शासक जो आया था कौन आया था? कीर्तिवर्मन। अब कीर्तिवर्मन के बाद बात करें तो इसका एक पुत्र आ गया था पुलकेशिन सेकंड। कौन था ये? पुत्र था किसका था? कीर्तिवर्मन का। ठीक, और क्या नाम था? पुलकेशिन सेकंड। समझिए, एक बार समझते हैं। संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट, उसके बाद कीर्तिवर्मन अगला शासक, इसका अगला शासक, उसके बाद कीर्तिवर्मन का जो पुत्र था पुलकेशिन सेकंड। अब पुलकेशिन सेकंड से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पुलकेशिन सेकंड से क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसने कई ऐसे राजवंश थे जैसे कदम वंश, गंग वंश। ठीक है, इनको हराने वाला था। तो किसको? कौन कौन से थे? नोट करता हूं यहाँ पे। कदम्ब वंश, ठीक है, कदम वंश, और उसके बाद हो जाएगा गंग वंश, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन वंश। ठीक है, इन तीनों को इसने हरा दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हर्षवर्धन की बात करें तो पुष्यमित्र था ना, पुष्यमित्र, ये भी इसी काल में था। ठीक है, तो उसको ये हरा दिया था। तो ये क्या करेंगे? कदम वंश, गंग वंश और हर्षवर्धन वंश, इनको सभी लोग को क्या किया था? इसने हरा दिया था, पराजित किया था। ठीक है, अब हर्षवर्धन की क्या करेंगे तो पुलकेशिन पुष्यमित्र शुंग ना होकर हर्ष था, और हर्ष को हराने वाला कौन था? तो ये था आपका पुलकेशिन सेकंड। आप आराम से नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कदम वंश और गंग वंश और हर्षवर्धन वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन जो इससे बनता है कि ये सब हराने वाला कौन था? पुलकेशिन। और पुलकेशिन को क्या हुआ था? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम की उपाधि मिली थी। ठीक है, रामेश्वरम की उपाधि किसको मिली थी? तो इसको मिली थी, पुलकेशिन सेकंड को मिली थी। ठीक, तो ये 5-6 क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। 2-4-5 और क्वेश्चन है, उसको भी नोट करवाता हूं आपको एक एक करके। घबराना नहीं है, आसानी से याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पुलकेशिन सेकंड की जानकारी की, पुलकेशिन सेकंड की जानकारी ए होल अभिलेख। ठीक है, ए होल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ए होल अभिलेख से क्या होता है? पुलकेशिन सेकंड की जानकारी ए होल अभिलेख से प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ए होल अभिलेख जो है, ये ए होल अभिलेख, ठीक है, ये क्या है? संस्कृत भाषा में। ठीक, संस्कृत भाषा में, ठीक है, ए होल अभिलेख जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये होल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के बारे में क्या देता है? जानकारी दे देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे। हाँ, ये होल अभिलेख की बात करें तो ये क्या कीर्ति किसकी है? रवि। ठीक है, कीर्ति किसकी है? रवि कीर्ति। ठीक है, ये मैंने जो क्या लिख दिया, ये मैंने रवि कीर्ति लिखा। ए होल अभिलेख जो रचित है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में है, तो यह आप नोट कर रवि कीर्ति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन सेकंड ने बेगी को राष्ट्र दिया था, क्या दिया था? महाराष्ट्र। ठीक है, वेगी को, ठीक है, वेगी को आंध्र प्रदेश में, वेगी को
आंध्र प्रदेश से जीतकर, ठीक है, वेगी को आंध्र प्रदेश से जीतकर इन्होंने क्या किया था, अपने भाई विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन को दिया था, ठीक है। मतलब वेगी को आंध्र प्रदेश में जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वेगी को दे दिया था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि पुलकेशिन सेकंड ने वेगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था, और विष्णुवर्धन ने आंध्र प्रदेश में जाकर उसकी क्या की थी, नींव डाली थी। कौन था, विष्णुवर्धन। किसका भाई था, ये था आपका पुलकेशिन सेकंड का भाई था, ठीक। आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है उसको देखते हैं। जो अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक, ठीक, तो अंतिम शासक कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो वो है कीर्तिवर्मन, ठीक, कीर्तिवर्मन, ठीक। और कीर्तिवर्मन को हराने वाला कौन था, दंती दुर्ग, ठीक। इस दंती दुर्ग ने अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को हराया था। किसने हराया था, दंती दुर्ग ने हरा दिया था। और दंती दुर्ग हराने के बाद क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, मतलब दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और किसको हराकर, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन कौन था, ये था आपका राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, वातापी का चालुक्य था, बेगी का चालुक्य था, ठीक है। तो बेगी के चालुक्य पढ़ने के बाद बीच में हमारा आ जाएगा राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद तब कल्याणी का चालुक्य हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। बेगी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य, ठीक, बेगी के चालुक्य की बात, सॉरी दोस्तों, ठीक है। हाँ, बेगी की चालुक्य की बात करूँ तो बेगी जो एक जगह है आंध्र प्रदेश में है, और उसको क्या किया गया था कि वेगी के चालुक्य ने उसको राजधानी बनाया था। और मैंने पहले ही बोला था कि पुलकेशिन सेकंड ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेगी जीतकर उसको दे दिया था, जिसने विष्णुवर्धन ने नींव डाली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे पहला संस्थापक, ठीक, संस्थापक। तो संस्थापक मैंने क्या बताया था, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन क्या हो गया, संस्थापक विष्णुवर्धन हो गया। उसके बाद अगली बात कर देते हैं, तो वेगी को राजधानी बनाया था, ठीक है, कौन था, वेगी। कहाँ है आपका, महाराष्ट्र, सॉरी, आंध्र प्रदेश में राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, विष्णुवर्धन की एक पत्नी थी, ठीक है, और एक है जैन मंदिर है, उसको इन्होंने निर्माण कराया था, उसको नोट करते हैं, ठीक है। विष्णुवर्धन की पत्नी कौन थी, आयना देवी, आयना देवी ने, ठीक है, क्या किया था, आयना देवी ने विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना देवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है, आप नोट कर लेंगे। ये वेगी के चालुक्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दक्षिण पथ का महानतम शासक की बात करें, कौन था, घोषित किया गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो विजयादित्य सेकंड था, ठीक है। अगला शासक, ठीक है,
विजयादित्य थर्ड था, ठीक है। और ये दक्षिण पथ का क्या है, दक्षिण पथ का महान शासक घोषित किया गया था, ठीक है, किया गया था। मतलब ये आपका वेगी के चालुक्य में आप देखेंगे तो आपका संस्थापक विष्णुवर्धन था, इसकी एक पत्नी थी और उसका नाम आयना देवी था। इसने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है कि विजयादित्य थर्ड ने दक्षिण पथ का महान शासक घोषित किया गया था, कौन था विजयादित्य सेकंड था, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। प्रमुख नोट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मंदिर, ठीक है, कौन है, पापनाथ मंदिर। एक मंदिर और है, ये पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये दोनों मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये दोनों चालुक्य वंश में बने थे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वातापी का चालुक्य, वेगी का चालुक्य। अब हमारा बच गया कल्याणी का चालुक्य। तो देखिए कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो इससे कल्याणी के आने से पहले बीच में राष्ट्रकूट वंश आ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रकूट वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल्याणी के वंश पढ़ेंगे, ठीक। शाखाएं याद करिएगा, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, फिर अगली वीडियो आपको देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।